नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत है। आज हम सीखेंगे अफगानी सलवार की कटिंग कैसा करें। तो हमारे पास है 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है। हमें इतना कपड़ा नहीं चाहिए, तो जो भी हमारी ज़रूरत है नाप के अकॉर्डिंग हम इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें नाप देख लेना है। तो अफगानी सलवार कटिंग के लिए हमें 3 नाप की ज़रूरत है, लंबाई, मोहरी और हिप। तो हमारी लंबाई है 37 इंच, मोहरी 12 और हिप साइज है 40। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले लंबाई की अनुसार हम कपड़ा को निकाल लेंगे। तो हमने लंबाई की अकॉर्डिंग कपड़ा को निकाल लिया। हमारी ये कपड़ा डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। ये 1 2 3 4 फोल्ड तरफ मेरा तरफ है और खुली तरफ हमारी सामने की तरफ है। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो हमारी लंबाई है 37, 5 इंच की हमारी बेल्ट जोड़ेगी, तो हमें 5 इंच माइनस कर देना है। लंबाई में से हमें 1.5 इंच की मोहरी अलग से जोड़ना है। तो आधी इंची हमारी ऊपर बेल्ट जोड़ने के लिए जाएगी और आधी इंची नीचे मोहरी जोड़ने के लिए। तो हमें 1 इंची प्लस करना है 37 के साथ। तो हमें लेना है 38। आप जितना भी मोहरी की चौड़ाई रखना चाहो इतना ही आपको इसमें से माइनस करना है। अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्किंग हमें हिप के साइज के अकॉर्डिंग करना है। 36 से लेकर 40 तक आपका हिप की साइज है, तो आप 15 इंची आसन के लिए ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप फार्मूला के हिसाब से आसन को लेना चाहो तो जो भी आपका पास हिप साइज है उसकी 3 से डिवाइड करना है और 2 इंच प्लस करना है। तो ये हमारी 40 साइज है, तो हम आसन लेंगे 15। तो 5 इंच माइनस करके हम 15 पर निशाना लगाएंगे, क्योंकि 5 इंच हमारी बेल्ट जुड़ेगी। तो ये 15 पर निशाना लगाएंगे। ये हमारी फोल्डेड साइड है जो मेरी तरफ है। आसन हमें इधर लगाना है, तो हमें ये लाइन को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें घेर को थोड़ा कम करना है। आपको अगर पूरी घेर चाहिए तो आप घेर कम मत करें, हमें थोड़ा कम चाहिए तो हम यहाँ से 2 इंची कम कर देंगे और यहाँ से आसन की मार्किंग करेंगे। अब हमें निकाल देना है काट कर। तो यहाँ से हमें 2 इंची अंदर आसन के लिए निशाना लगाना है। अब यहाँ से हमें 2 इंची अंदर निशाना करना है ऐसा, और ये लाइन को भी सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आसन की गोलाई देना है। तो ऐसा इंची टेप कैसा रखें, फोल्ड करें, सेंटर निकालें और इसी सेंटर से आसन की गोलाई दे देना है। तो हमने आसन की गोलाई दे दिया। अब हमें मोहरी की निशाना लगाना है। तो मोहरी है हमारी 12, तो 12 की आधी 6, हम 6 पर निशाना लगाएंगे। ये हमने 6 पर निशाना लगा दिया। हमें प्लेट वाली मोहरी बनाना है, तो 6 इंची और हम प्लस करेंगे, 1 इंची सिलाई मार्जिन। अब हम ये निशाना को, ये आसन की निशाना और ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट है। अब हम कटिंग कर देंगे। हम यहाँ से आसन की कटिंग भी कर देंगे। यहाँ से हमारी फोल्ड है, तो यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई लेंगे हम 8 इंच, जो तैयार हमारी 5 इंच रहेगी। तो हमें 8 इंच पर निशाना लगा दिया। अब हमें बेल्ट की लंबाई लेना है। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है। लंबाई हमें हिप साइज के अनुसार लेना है। तो हिप हमारी 40 है, 40 की आधी 20, 4 इंची हमें प्लस करना है। अब हमें इसी निशाना पर कटिंग कर देना है। यहाँ से हमारी जॉइंट है, तो यहाँ से भी हम
कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी अफगानी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम अफगानी सलवार की सिलाई करेंगे। तो सिलाई से पहले हमें ये लेस लगाना है। तो लेस लगाने के लिए हम निशाना लगा लेंगे। हम यहाँ पर 2.5 इंच दूरी पर लेस लगाएंगे और ये फोल्डेड साइड है, तो यहाँ पर हमें लेस लगाना है। तो हम यहाँ 1.25 इंची पर निशाना लगाएंगे। हम पूरी में 1.25 इंची पर निशाना लगा लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इंची टेप को ऐसे रखेंगे और सीधी निशाना लगा लेंगे। इसी निशाना पर हमें लेस लगाना है। अब हमें दूसरा साइड की निशाना भी इसी तरह लगा लेना है। तो हमने ये दोनों साइड के निशाना लगा लिया। अब हम इसी निशाना पर लेस को लगाएंगे। तो हमने ये लेस लगा लिया। अब हमें मोहरी बनाना है। 1.5 इंची तो हमारी सिलाई मार्जिन और 1 इंची हम सादा ही छोड़ देंगे। तो 2.5 इंची पर हम निशाना लगाएंगे और यहाँ से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो हम दोनों साइड में जितना हमें छोड़ना है एक ही साथ निशाना लगा लेंगे। अब हमें प्लेट डालना है। अब यहाँ पर हमें एक प्लेट की जगह छोड़ देना है इतना, और हमें यहाँ से सिलाई शुरू करना है, क्योंकि बाद में हमारे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रह जाए तो हम ये एक प्लेट में कवर कर लेंगे। इसीलिए अब हमें प्लेट डालना है। तो ये हमारी डिजाइन वाला अफगानी सलवार है। ये हमारी लेस लग रही है। तो हमें ये प्लेट भी उसी तरह डालना है। तो हमने 1 2 3 4 ये 5 प्लेट हमने बाहर की तरफ लगाया। हम इसके अंदर कोई प्लेट नहीं लगाएंगे, इसे हम सिंपली छोड़ देंगे और फिर यहाँ से हम प्लेट लगाएंगे। तो ये प्लेट हम हमारी तरफ लगाएंगे ऐसा। अब यहाँ भी हम एक प्लेट को जगह छोड़ देंगे। ये हमने इधर एक प्लेट और इधर एक प्लेट की जगह छोड़ दी। अब हम मोहरी बनाएंगे। तो ये हमने कैनवास ले लिया और हमारी ये कैनवास 1.5 इंची चौड़ी है। अब हम ये जो कपड़ा है हमारी ये सूट की कपड़ा है। मोहरी में हमें सूट की कपड़ा लगाना है। डिजाइन की ध्यान रखकर हमें मोहरी बनाना है। ये बकरूम को ऐसा मोड़ेंगे और एक पैर की मार्जिन रखकर हम सिलाई लगा देंगे। तो हमने ये सिलाई लगा दिया। एक सिलाई हमें यहाँ पर भी लगाना है। यहाँ भी हमें एक पैर की मार्जिन छोड़कर सिलाई लगाना है। ये सिलाई हमें सावधानी से लगाना है, जो मोहरी में कोई सर ना रह जाए। तो ये हमने सिलाई लगा दिया। अब हमें ये कैनवास को ऐसा मोड़ना है ऐसा, और यहाँ से भी एक पैर की मार्जिन रखना है और हमें ऐसा कटिंग कर देना है। हमने ये नीचे से 3 सिलाई लगा लिया। अब हमें ये मोहरी को ऐसा मोड़ना है ऐसा, और नाप के अनुसार निशाना लगा लेना है। तो हमारी मोहरी है 12 की आदि से, तो हम 6 पर निशाना लगाएंगे और 1.5 इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। यह हमने सेंटर पर एक छोटा सा काट लगा दी। अब हमें ये जो हमने मोहरी तैयार किया, यहाँ पर हमें ये जो हमने कट लगाया मोहरी का सेंटर और ये कैनवास का सेंटर दोनों को ऐसा मिलाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। कैनवास को हमें उल्टा बाजू से लगाना है ऐसा। ये मोहरी हमारी उल्टा है, हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो हमने ये प्लेट लगा दिया। अब हमें मोहरी को ऐसा मोड़ना है और सिलाई लगा देना है। अब हम सेंटर पर थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे। तो इस तरह हमारी मोहरी बन के तैयार हो चुकी है। सेम तरीका से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो
हमने ये दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया। अब हम ये दोनों आसन को मिलाएंगे, सीधा के साथ सीधा रखेंगे और दोनों आसन को मिलाएंगे और यहाँ पर आसन पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने आसन पर सिलाई लगा दिया। अब हमें बेल्ट उठाना है और अटैच कर देना है। तो बेल्ट को हमने पहले ही तैयार करके रखा है, तो हमने ये प्लेट लगा दिया और हमें सिलाई लगा देनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब ये हमारी बेल्ट लग कर तैयार हो चुकी है। 2 सिलाई हम यहाँ ऊपर से लगा देंगे। तो ये हमारी सलवार की फाइनल लुक है।